आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी अपने मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ अकला के साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात राजौरी पूंछ वाली जो सीट पे होने थे 7 मई को, उन्हें रीशेड्यूल कर दिया गया है। और इस रीशेड्यूल इंतखाबात के बीच एक ऐसा कबीला है जिस कबीले का इन दिनों ढोकों में जाने का वक्त है, बहकों में जाने का वक्त है, और उस कबीले को बहुत ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ लोग ये बात कर रहे हैं कि सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो फैसला लिया है, इस फैसला से बिलखसूस नमैडिक गुजर बकरवाल वोट देने का जो हक है उससे महरूम किया जा रहा है। और कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि चुनाव को रीशेड्यूल करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है और इसके चलते इलेक्शन की जो कैंपेनिंग थी उसमें दिक्कतें आ रही थी। और इस सब पर कुछ सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, और उन सियासी जमातों में कौन कौन लोग थे उन्हें भी आप बाखूबी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए दोदी गुजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सोशल एक्टिविस्ट सैयद अली चौधरी साहब हैं। सर, वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, ये जो अनंतनाग और राजौरी वाली सीट के चुनाव जो हैं वो रीशेड्यूल हुए हैं और अब 25 मई को जो है वो वोट डाले जाएंगे, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं और क्या राय जो है आप रखते हैं? सबसे पहले आपके प्राइम टीवी और आपका मशकूर हूं कि आपने वक्त निकाला और हमारी आवाज़ सुनने का मौका दिया, हमें सुनाने का मौका दिया। आपने बात की कि राजौरी अनंतनाग सीट को रीशेड्यूल किया गया। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पर ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि रिप्रेजेंटेशन किन्होंने दी। इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रिप्रेजेंटेशन दी कि रास्ते में ख़राबी है, मौसम की ख़राबी है। रिप्रेजेंटेशन दी पीसी ने, उनके इमरान रज़ा अंसारी ने, जिनकी कोई पार्टी यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रही, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन दी बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जिनका कोई कैंडिडेट नहीं है। रास्ता मैडम महबूबा मुफ्ती बंद हुई, तकलीफ बीजेपी को है। नहीं, वो तो कहते हैं हम ख्याल कर रहे हैं। सुनो, खुद कैंडिडेट नहीं है, ख्याल दूसरे कैंडिडेट। और रीजन क्या दिया इलेक्शन कमीशन ने? रीजन ये दिया कि कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है। जो कैंडिडेट से इलेक्शन लड़े उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो इलेक्शन नहीं लड़े उनको प्रॉब्लम आ रही है। साफ साफ बात है कि गुज्जर बकरवाल की जो मूवमेंट होती है माइग्रेशन ढोकों की तरफ, उसको वंचित करने के लिए कोशिश है। इनकी कोशिश ये है कि जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट है मनहाज साहब, उसका वोट बढ़ जाए और दूसरी पार्टीज का, चाहे पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनका वोट कम हो जाए। और सुनने वाली बात है कि रविंदर रैना 4 दिन से कह रहे हैं, और मुझे बीजेपी के कुछ लोगों ने बताया कि रविंदर रैना से कह रहे थे पहले कि इलेक्शन रीशेड्यूल हो जाएगा। अब आप सुनने वाली बात है कि रविंदर रैना एक स्टेट का हेड है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो चला रहा है? मैं आप लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कोई नाम की चीज नहीं बची है। मियां अल्ताफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है, उन्होंने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। और कितने संगठन है, गुज्जर संगठन जो गुज्जर महासभा है इंडिया लेवल पे चलती, उन्होंने लिखा कि इलेक्शन शेड्यूल पे होना चाहिए, क्योंकि गुज्जर बकरवाल 5 से 7 लाख मूव करेंगे पहाड़ों की तरफ और वोट से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने उस चीज की परवाह नहीं की। उन्होंने तर्क क्या दिया कि मैडम महबूबा मुफ्ती 4 घंटे पीर की गली फंस गई, और मैडम महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि इलेक्शन टाइम का होना चाहिए। अब रविंदर रैना की पार्टी खुद वहां इलेक्शन नहीं लड़ रही है राजौरी अनंतनाग में। बात किसकी सुनी? रविंदर रैना की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद लोन की पार्टी जो है, जो बीजेपी की बी टीम है, वो राजौरी अनंतनाग से इलेक्शन नहीं लड़ रही, बात उनकी सुनी। अपनी पार्टी का कैंडिडेट का कोई आधार नहीं है और लिखा है कि अपनी पार्टी ने भी रिप्रेजेंटेशन दी, और भी 2-4 बंदों का नाम दिया। कोई इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, उन्होंने भी लिखा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होते हैं। और ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में पहली बार ऐसा हुआ कि जो पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है उनकी बात नहीं सुनी। एक वंचित कौम, ट्राइबल लोग जो मूव करते हैं, जिनको वोट से डिप्राइव किया जा रहा है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोष जाता है। क्या बात करनी है जनाब। इवन के 2 चीफ मिनिस्टर्स लिख रहे हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर्स लिख रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, 7 मई को होना चाहिए। अब इन्होंने कर दिया 25 मई को। फिर भी मैं आपको बता दूं, इनका कुछ नहीं होने वाला।
ना अपनी पार्टी का होगा कुछ, ना बेगानी पार्टी का कुछ होगा, ना तेगानी पार्टी का कुछ होगा। जीतेंगे तो इन दोनों में से जीतेंगे, या पीडीपी जीतेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। पिछले दिनों मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था जिसमें आप पीडीपी को सपोर्ट कर रहे थे और वहां जम्मू वाली सीट पे जो है आप चौधरी लाल सिंह को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। आज भी पीडीपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ मन में ख्याल आ गया है कि नहीं यार पीडीपी को रहने देते हैं? पहले आप मियां अल्ताफ की सपोर्ट में आए थे, फिर आपने पीडीपी का मन बनाया, आज भी पीडीपी की सपोर्ट में खड़े हैं, या आप अब मन में कुछ चेंजिंग आ गई है कि नहीं यार पीडीपी को छोड़ो किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए हकला साहब, मैं आपको डंके की चोट पे एक बात कहूंगा। हमने उधमपुर डोडा से चौधरी लाल सिंह को मदद किया है, गुज्जर बकरवाल ने किया है, मैं कोई नहीं होता। गुज्जर बकरवाल ने एक एक वोट दिया है चौधरी लाल सिंह को। हमने जम्मू रियासी में रमन भल्ला को सपोर्ट किया है, और हम अनंतनाग राजौरी मैडम महबूबा मुफ्ती को मदद करेंगे। हमारे लिए जो संभव होगा, जो कोशिश होगी, हम मैडम महबूबा मुफ्ती को मदद करेंगे। अब सुन लीजिएगा मेरी बात। आपने कहा पहले मियां साहब की मदद की, मदद का ऐलान किया। ऐलान नहीं किया, ऐलान करने वाला मैं कौन होता हूं? हमने गुजारिश की थी 2.5-3 महीने पहले, मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मियां साहब एक कदावर नेता है, उनको आगे आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए इंडिया अलायंस की तरफ से, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। मैं जाती तौर पर मियां अल्ताफ साहब के घर गया, हमारे पीर हैं। मियां अल्ताफ साहब ने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अच्छा, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मना कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर हमने किसी को तो लड़ाना ही था ना। हमारी कमिटमेंट इसलिए मैडम महबूबा मुफ्ती के लिए क्यों है? सुनने वाली बात है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जोनल सेक्रेटरी रहा, कभी फारूक साहब और उमर साहब को हमारी जरूरत नहीं पड़ती, गुजरों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। कालाकोट में एक मसला हो जाता है, मस्जिद पढ़ते हुए लोगों में पथराव किया, मैडम महबूबा मुफ्ती पत्थर मारे जाते हैं, मैडम महबूबा मुफ्ती स्टेटमेंट देती है कि लोगों से जुल्म होता है। बकरी वाले जब रास्ते में जाते हैं उनकी बकरियां मर जाती हैं, मैडम महबूबा मुफ्ती बोलती हैं। जब कठुआ में कोई भी इंसिडेंट हो जाता है गुजर बकरवाल के साथ, कभी ये नहीं बोलते नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कभी नहीं। मियां साहब हमारे पीर हैं, मेरे घर वाले उनकी इज्जत करते हैं, मेरे भाई उनके मुरीद हैं, मेरी गुजर बरादरी उनकी मुरीद है, लेकिन वो पीर है, मैं उनको लीडर नहीं मानता। ठीक है, मैंने कहा था उनको आगे आना चाहिए, जब उन्होंने मना कर दिया तो क्या करें हम? फिर फारूक साहब उमर साहब की क्या सोच है मैं समझ नहीं सकता। और जहां तक बात आई मैडम महबूबा मुफ्ती की, मैडम महबूबा अब तो आ चुकी है ना। सुनिए, मैडम महबूबा मुफ्ती की जरूरत राजौरी अनंतनाग नहीं है, मैडम महबूबा मुफ्ती की पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को है। मैडम महबूबा मुफ्ती एक इंटरनेशनल आवाज है भाई। हम एक मैडम महबूबा मुफ्ती, हम पीडीपी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम एक मुसलमान की आवाज को वोट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में मैडम महबूबा मुफ्ती, जो यहां गली गली में आवाज उठाती है, किसी भी कोने में मुसलमान पर जुल्म होता है, वो मैडम महबूबा मुफ्ती बोलती है। मुझे बताइए आज तक कब मियां साहब ने आवाज उठाई? पीर है हमारे, अपनी जगह बात है। एक बार बताइए कभी गुजरों के साथ जुल्म हुआ हो? मियां साहब ने किसी डीसी को, किसी एसएसपी को, आईजी को प्रेस में आके बोला कि तुम जुल्म कर रहे हो? कभी बोला? नहीं बोला। अभी कालाकोट किसका इलाका है? सबसे ज्यादा मुरीद मियां साहब के लोग हैं कालाकोट में। लोगों में पत्थर मारे गए नमाज के टाइम में, कहां उमर साहब सामने आए? कहां फारूक अब्दुल्ला सामने आए? कहां मियां अल्ताफ सामने आए? नहीं आए। वोट लेने के लिए वही परंपरा चली है। मेरा एक दोस्त कल कहता है, मैंने कहा मैडम महबूबा मुफ्ती के लिए कैंपेन पे जाएंगे राजौरी पुंछ, वो कहता है लोग मारेगा। मैं क्यों? है जी मियां साहब का मुरीद है। मैंने कहा मैं भी मुरीद हूं यार, मियां साहब की इज्जत मेरे दिल में बहुत ज्यादा है, हम कभी बुरे अल्फाज बुरा सोच भी नहीं सकते। बट हाँ, इलेक्शन के मुतालिक मैडम महबूबा मुफ्ती का बहुत बड़ा कद है, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उनको देख रहा है। मैं गुजारिश करूंगा अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां, राजौरी पुंछ के लोगों से कि पार्टी से उठकर, पार्टी से हटकर मैडम महबूबा मुफ्ती को वोट करें। सईद अली जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, वो दोदी गुजर बकरवाल कबीला और बिलखसूस गुजर बकरवाल कौम, बकरवाल कौम इस वक्त आपको देख रही है, किस चीज को देखकर जो है गुजर हो, बकरवाल हो, दोदी गुजर हो, महबूबा मुफ्ती को वोट दें? 2002 में पीडीपी की सरकार बनी, 2014 में दोबारा पीडीपी की सरकार बनी, लेकिन क्या किया इस गुजर बकरवाल कौम के लिए? जो गुजर बकरवाल कौम पीडीपी को वोट दे, आज आपके कहने पे वोट दे। 2014 में ये बने थे ना मिनिस्टर, इन्होंने क्यों नहीं गुजर बकरवालों के काम किए? क्यों नहीं गुजर बकरवाल हॉस्टलों की बेहतरी के लिए काम किया? क्यों नहीं इन लोगों ने दोदी गुजरों के लिए काम किया? फिर आज अगर ये लोग सारे इनको वोट दें, आप लोग अपील कर रहे हैं, किस चीज के लिए अपील कर रहे हैं? किया क्या है? बिल्कुल अच्छी बातें पूछी आपने, आपको मशकूर हूं कि आपने वो बातें पूछी जो लोगों तक जाने चाहिए। आपने कहा कि 2002 में सरकार बनी मुफ्ती मोहम्मद सईद की, तो गुजरों के लिए क्या किया?
जो गुजर जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिप्राइव्ड किया था, जो गुजरों का दूध है, अमूल को लाने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। मैं दूध बेचने वाले गुजरों में से हूं। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सतवारी में जो JKMPCL बना है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लाया। और जो SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और टास्क फोर्स जब गुजर मूव करते थे पहाड़ों पे, जो एक उठ कर जुल्म करता था गुजर बकरवाल पे, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बंद किया। मैं उस पार्टी में कभी गया नहीं, कभी नहीं, ना कभी मिला। मुफ्ती साहब से मिला हूं एक बार, मैं आप सुन लीजिए मेरी बात। उसके बाद क्या क्या किया, दूसरी बार महबूबा मुफ्ती की सरकार आई, गलत डिसीजन था, बीजेपी के साथ गई, मैं मानता हूं। मिनट्स ऑफ मीटिंग चौधरी जुल्फकार ने बनाया कि गुजर बकरवाल जहां रह रहे हैं वहां ना हटाएं, वहां ही बैठे रहें। हमें उसका फील हुआ जब हम गांव में जब सरकारी जगह पर हमारे लोग बैठे थे, किसी ने तंग नहीं किया। ये कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं बनाया। अब सुनिए मेरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बजालता में क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिद्रा में क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बठिंडी और चौदी में क्या किया। जो JDA की जगह थी वही रही, वही चेंज किया। कितनी बार सरकारी, 2 बार उनकी आई, 2 बार बातें बता दी आपको, कमियां रही हैं। अमूल को हम नहीं सही तरीके से चला सके। मुफ्ती मोहम्मद सईद अमूल को यहां लाने वाले थे, SOG को बैन करने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। गुजरों की आज जो आवाज, आज जो छोटी-छोटी घटनाएं होती हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद बेटी की उठाती हैं। आज उनकी बेटी गोजरी में बात करती है, अनंतनाग में। उमर अब्दुल्ला को बोले गोजरी में बोले, हम सब गुजर उनके साथ कभी नहीं बोलेंगे। दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज द गुजर्स, डोंट रिकॉग्नाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब सच्ची बात बोलूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुजरों को घास फूस समझाया आज तक। इतना गुस्सा क्यों है सही साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? कल तक आप उनके लीडर थे, उनके जोनल सेक्रेटरी थे, कहाँ ये आखिरकार ये बात बिगड़ी कहाँ? बात में इतना किसी जमात के लिए मतलब अपने अंदर मतलब के तंज रवैया जो है अख्तियार कर लेना। मैं जवाब देता हूं, सुन लीजिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मास्टर नूर हुसैन को MLC बनाया, जो कभी असेंबली में नहीं बोले। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मोहम्मद हुसैन को MLC बनाया। मोहम्मद हुसैन साहब को जानते हैं? बिल्कुल, बजालता वाले। कभी बोले? 2 बार MLC बनाया। उन्होंने कभी नौजवान को नहीं बनाया, उन्होंने किसी ताकतवर गुज्जर को नहीं बनाया। उन्होंने उस गुज्जर को बनाया जो दविंदर राणा का चमचा है। सुन लीजिएगा, जो दविंदर राणा का चमचा बन के रहे, वही दविंदर राणा उनको डंगा जाके। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये डंग दिए हमें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हम पर PSA लगाए, सुनी नहीं किसी की बात। मैं उमर अब्दुल्ला से 10 बार मिलने गया हूं कि मेरे कठुआ और इसमें फारूक खान ने PSA लगाए, लेकिन नहीं माने उमर अब्दुल्ला। तो गुस्सा नहीं आएगा? मुझे क्या चाहिए था? मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं अकबर लोन साहब के पास गया, मुझे BEd कॉलेज चाहिए था, नहीं दिया। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, मेरी शेख नजीर साहब से बनती थी, उन्होंने कभी गुज्जर को एक्नॉलेज नहीं किया। ये सच है बात। अभी भी फारूक साहब ने गाल नहीं दी, बट तंज तो मारा कि गुज्जर 500-500 में बेच जाते हैं ये लोग। अब रजौरी पुंछ वालों को सोचना चाहिए, मियां साहब पीर है, हमारी अपनी जगह पीर है, देखो वोट डालिए मैडम महबूबा मुफ्ती को। और मैं आज आपसे रजौरी पुंछ वालों गुजरों से वादा करता हूं कि अगर जिस दिन मैडम महबूबा मुफ्ती ने गलत किया, मैं सबसे आगे उनके खिलाफ हो जाऊंगा। मौका देना चाहिए मैडम महबूबा मुफ्ती को, एक एक घर से वोट देना चाहिए मैडम महबूबा मुफ्ती को। आप बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, किन किन लोगों को बनाया? मास्टर नूर हुसैन साहब हमारे बुजुर्ग हैं, एक बार गुजरों के लिए आवाज उठाई? नहीं उठाई। शहनाज गनाई बना दी, कहां से? पुंछ से। मेरे जैसे नौजवान को नहीं बनाया। शहनाज गनाई वो आज बीजेपी में चले गई। मोहम्मद हुसैन को 2 बार बनाया। मोहम्मद हुसैन हमारे बुजुर्ग हैं, कभी असेंबली में बोले गुजरों के लिए, कभी दोदी गुजरों के लिए बोले, कभी बकरी वाली बकरवाल के लिए बोले, नहीं बोले। निजामुद्दीन खटाना को बनाया, किसके लिए लड़ाई की निजामुद्दीन खटाना ने? उन्होंने डेड वुड्स को बनाया, डेड वुड्स को बनाया, जो डेड वुड थे, जो गुजरों के लिए आवाज ना उठाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि गुजर ऐसे ही रहें, दबे कुचले ही रहें। आपको लास्ट में एक बता दूं, चौधरी जुल्फकार नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, एजाज खान नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले हैं। और ये कहते थे एजाज खान को, उमर साहब कहते थे एजाज खान को कि आप कभी जिंदगी में ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। वही एजाज खान 3 बार मिनिस्टर रहे। इन्होंने हमेशा गुज्जर बकरवाल को अंडर एस्टिमेट किया है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में गुज्जर बकरवाल, उनको समझना चाहिए, मैं बुजुर्गों के खिलाफ नहीं हूं। ये क्यों 75 साल के को MLC बनाते हैं? ये क्यों नहीं 30 साल के को MLC बनाते? ये क्यों नहीं MLA नॉमिनेट करते हैं? 3 बार इन्होंने बिमला लुथरा को नॉमिनेट किया है MLC के लिए। कितना वोट आया बिमला लुथरा का, बताइए मुझे। बिमला लुथरा 2 बार MLA रही हैं, क्यों नहीं गुजर बनाया कठुआ से सैयद? क्यों नहीं जम्मू से को बनाया बशीर खटाना? क्यों नहीं बनाया रहम अली? क्यों नहीं बनाया दूसरा? नहीं बनाते। और यहां को लोग कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या दिया मुझे? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं दिया। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लड़ाई की है।
ये सच्चाई है। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहती है हमने बड़ा कुछ दिया। मैं पिछले दिनों इंटरव्यू कर रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कहते हैं हमने गुजर बकरवालों के लिए बड़ा कुछ किया है। हमने गुजरों को जो है गुजर कॉलोनी के नाम से, जो ये सैनिक कॉलोनी में जो कॉलोनी है गुजर कॉलोनी, इसकी सवाल पूछ रहे, मैं जवाब दे रहा हूँ। वो मादरे मेहरबान शेख अब्दुल्ला शेर कश्मीर ने दिया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दिया है। वो शेर कश्मीर उन्हीं की तंजीम। बात सुनो ना, मेरे दादा ने किसी के लिए अच्छा किया, मैं कल उसको कत्ल करूं, क्या मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगी? उमर अब्दुल्ला साहब ने कुछ किया नहीं, फारूक साहब ने कुछ किया नहीं, तो क्यों इनको दें? आजकल उमर साहब ने खुद कहा था कि आजकल का नौजवान दादा परदादा वोट नहीं देता, उनको मौके का काम चाहिए। आपने इंटरव्यू लिया था ना वहां पे, आपने इंटरव्यू लिया था ना। बिल्कुल। दादा पर कैसे दे दें आज के बच्चे को? मुझे क्या पता शेख साहब ने क्या किया, बस सुना है शेख साहब ने कॉलोनीज दिया है, नेकी थी, उसी नेकी का गुजरात सिला दे रहे हैं वो। तभी तो जी मारा फारूक साहब थे, मारी एनसी थे, मारी नानी थे, मारी मासी, वो नहीं चलने वाला। अब काम चाहिए सबको भाईजान, वो नहीं चलेगा। जो ये रीशेड्यूलिंग का मसला हुआ है, वो इलेक्शन रीशेड्यूल हुए राजौरी पुंछ के अंदर, इसका कुछ इम्पैक्ट जो है पड़ेगा। और बिलखसूस लोग ये कह रहे हैं कि गुजर बकरवाल कबीला से उनका वोट का राइट जो है वो छीना गया है। देखिए, मैंने भी कहा अभी आपको, ये इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की है गुजर बकरवाल के साथ, ये बहुत ज्यादती की है। लेकिन फिर भी बता दूं आपको, जीतेगी तो मैडम महबूबा मुफ्ती, और बड़े मार्जिन से जीतेगी। जम्मू कश्मीर में जो 5-6 सीट्स हैं, सबसे मार्जिन से मैडम महबूबा मुफ्ती जीतेगी। और मैं बता दूं आपको, कोई ये कहे मैं पीडीपी में गया हूं, मैं पीडीपी में नहीं हूं। मैं अभी तक मैडम महबूबा मुफ्ती से मिला नहीं हूं कभी। मेरा एक अंतर की आवाज़ है ना, मेरा वहाँ वोट है, ठीक है, मेरा ससुराल है, मेरी रिश्तेदारी है राजौरी पुंछ में। मेरी अंदर की दिल की आवाज़ है कि मैडम महबूबा मुफ्ती की ज़रूरत राजौरी पुंछ को नहीं है, जम्मू कश्मीर के मुसलमान को है, जम्मू कश्मीर के हिंदू ईसाई को है, जम्मू कश्मीर के गरीब को है, हिंदुस्तान के मुसलमान को है, हिंदुस्तान के गरीब को है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन मैडम महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट में पहुंची, सरकार कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने, ये गलती नहीं होने देंगे किसी के साथ। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मैं राजौरी पुंछ वालों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा टारगेट पुशाना है। जो जुल्म पुशाना में वहाँ पे लोगों को, चाहे वो पहाड़ी है, कश्मीरी है, हिंदू है, मुसलमान, चेकिंग के नाम पे होता है, मैं मैडम महबूबा मुफ्ती से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से वो टेकअप करें। वहाँ लोगों को 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। अगर आपको उस लाइन से बचना है, अगर आपको सौरा हॉस्पिटल सीधे जाना है, आपने मैडम महबूबा मुफ्ती को वोट करना है और अक्रॉस द कम्युनिटीज़ करना है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद अली चौधरी साहब, जिन्होंने बड़ा बेहतरीन और बड़े शानदार अंदाज में जो है अपनी बात जो है आप सब लोगों तक, आप सब हजरात तक रखी है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप सब लोगों को वोट जो है वो पीडीपी की जो उम्मीदवार है राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट से मैडम महबूबा मुफ्ती को करना है। उसके क्या कुछ कारण है, क्या कुछ वजूहात हैं, उन पर इन्होंने जो है बात की है। और बात इन्होंने ये भी की कि चाहे ये एक बार छोड़ के कई बार इलेक्शन को रीशेड्यूल कर लें, लेकिन उससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। जो जनून लोगों के अंदर वोट डालने को लेकर है, जो परसेंटेज हमने दो लोकसभा इलेक्शन के फेसिस में देखे हैं, उससे भी ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो आपको राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट में देखने को मिलेगा। आप देखते रहें प्राइम टीवी, और इन सब पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है रख सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। शुक्रिया।